खालसा से खालिस्तान बना दिया गया और खालिस्तान से खालिस्तानी। यह शरारती तत्वों की शरारत और राजनीति थी जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए खालसा को बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ी। संक्षेप में कहें तो खालसा से खालिस्तानी बनने ने इस शब्द का राजनीतिकरण कर दिया है। अल्पज्ञानियों या अल्प बुद्धि वालों के लिए, चाहे वो मीडिया में हो या सोशल मीडिया में हो, उनके लिए तो खालिस्तानी कोई अलगाववादी होता है, कोई आतंकवादी होता है। इन्होंने खालसा को गलत प्रभाषित कर दिया। पर असली खालसा और खालिस्तानी कौन थे? वो यह थे सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जो गुरु भी थे, चेले भी थे, कवि भी थे, संत भी थे और सिपाही भी थे, जिनकी पहचान त्याग और वीरता थी। जिन्होंने 1699 ई में आनंदपुर साहिब में विसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी और 5 प्यारियों को खंडे बांटे का अमृत छकाकर सिंह बना दिया था, जिसका अर्थ शेर होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ई को खालसा पंथ की स्थापना की थी और 1704 के चमकौर युद्ध में अपने 43 सिखों के साथ 10 लाख की मुगल सेना के साथ भिड़ गए थे और जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने इन शब्दों को सत्यता प्रदान कर दी थी। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोबिंद सिंह नाम कहूं। जिन्होंने अपनी 42 साल की छोटी सी आयु में जुल्म के खिलाफ और धर्म की रक्षा के लिए मुगल शासक औरंगजेब शासन के खिलाफ 14 युद्ध लड़े थे, जिनमें में से अधिकतर में वो जीते थे। जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा सरबंस यानी परिवार वार दिया था। यह थे वो असल खालिस्तानी। बाकी और किसी को खालिस्तानी कहना खालसा और गुरु जी का अपमान है। जिनको कुछ हासिल नहीं करना था, किसी अलग क्षेत्र का लालच नहीं था, किसी धर्म से विरोध नहीं था, जो अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं थे, बस शासक के अत्याचारों के खिलाफ लोगों की और अपने धर्म की रक्षा निस्वार्थ भाव से करनी जिनका मुख्य उद्देश्य था। यह वो समय था जब मुगल शासन के सबसे क्रूर और कट्टर मुस्लिम बादशाह औरंगजेब का शासन था, जिनके शासन द्वारा हिंदू और सिखों का खूब धर्म परिवर्तन हो रहा था। जो मुस्लिम धर्म अपना लेता था वो बच जाता था, जो नहीं अपनाता था उन्हें तस्सीहे और अत्याचारों के द्वारा मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर किया जाता था। जब दुखी कश्मीरी हिंदू पंडितों के धर्म परिवर्तन को लेकर जब गुरु गोबिंद सिंह के पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहीदी दी थी, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी बहुत तसीहे दिए गए थे, तो बाल गोविंद राय, जो उस समय 15 साल के थे, को झकझोर दिया था और उन्होंने उसी समय शासकों के अत्याचारों को खत्म करने का प्रण ले लिया था, जिसको उन्होंने तमाम उम्र निभाया था, जो अपने अंत समय तक लड़ते रहे। 1704 में उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी बड़ी लड़ाई सिरसा नदी के किनारे चमकौर में वजीर खान की 10 लाख मुगल सैनिकों के साथ लड़ी थी, जिसमें वजीर खान का एकमात्र उद्देश्य था गुरु गोबिंद सिंह को जिंदा या मृत पकड़ना, जिस पर आज यकीन करना मुश्किल है कि कितने कुशल और बहादुर सेनापति रहे होंगे गुरु गोबिंद सिंह और उनके 43 सिख, जो 10 लाख मुगल सेना पर भारी पड़ गए थे और आधी मुगल सेना को उन्होंने मार गिराया था। यह सोचना भी असंभव प्रतीत होता है, पर यह इतिहास में दर्ज है। यहां हालांकि गुरु जी के दोनों बड़े पुत्रों ने भी शहीदी दे दी थी, पर अंत तक मुगल सेना गुरु गोबिंद सिंह को पकड़ने में और मारने में कामयाब नहीं हुई थी। यह मुगल सेना के लिए किसी बड़ी हार से कम नहीं था। जीवन के आखिरी दिनों में गुरु गोबिंद सिंह ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई छेड़ दी थी। वो छुपकर रहते और अचानक मुगलों पर हमला बोल देते थे। एक दिन जब गुरु गोबिंद सिंह अपने शिविर में आराम कर रहे थे, अचानक 2 मुगल सैनिकों ने हमला बोल दिया था। गोबिंद सिंह ने दोनों को मार गिराया, लेकिन उनके पेट में गहरा घाव हो गया था। टांके लगाए गए। गुरु गोबिंद सिंह का जख्म भर रहा था, लेकिन इसी समय उन्होंने तीरंदाजी का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जोर पड़ने से टांके खुल गए और जख्म जानलेवा हो गया। जब गोबिंद सिंह को लगा कि उनका अंतिम समय निकट है, तो उन्होंने शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि अब से सिखों का मार्गदर्शन पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गुरुवाणी ही करेगी। तो यह थे जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले और खालसा की स्थापना करने वाले त्यागी, वीर, संत और सिपाही खालिस्तानी।